तो आखिरकार शहरी और अरसलान मिलकर ऐसी कौन सी भयानक साजिश करने वाले हैं जिसके बाद सुफियान और जायशा दोनों ही इस घर से निकाले जाने वाले हैं। हामिद साहब न सिर्फ जायशा के मुंह पर एक थप्पड़ मारेंगे बल्कि वो सुफियान को भी अपनी जायदाद से आग करते हुए इस घर से जाने का हुक्म दे देंगे। लगे हाथों अरसलान भी जायशा को तलाकनामा थमा देगा। तो कौन सी ऐसी चाल होगी कि जिसके बाद जायशा और सुफियान एक साथ पकड़े जाएंगे? कैसे जायशा सुफियान के कमरे तक पहुंचेगी और कैसे चालाकी से शहरी हामिद को लेकर सुफियान के कमरे पे हमला कर देगी? ऐसे वक्त पर पहुंचेगी कि सुफियान और जायशा एक दूसरे की बाहों में होंगे और मजे से सो रहे होंगे। शहरी हामिद को लाकर यह सारा तमाशा दिखा देगी और उसके बाद घर में तूफान आ जाएगा। तो आने वाले एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां शेरी को अपनी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हुई और उसने जायशा और सुफियान दोनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। तभी वह अरसलान से कहती है कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि दोनों ही इस घर से निकाले जाएं। इस मकसद के लिए अरसलान अपनी माँ को ऐसी नशा आवर दवा लाकर देता है जो शहरी पहले जायशा को चाय में मिलाकर दे देती है। जायशा वो चाय पीते ही गहरी नींद सो जाती है। जब वो देखती है कि जायशा सो चुकी है तो वह सुफियान को भी दूध में वह दवा मिला देती है। सुफियान भी ऐसा घोड़े बेचकर सोता है कि उसके कमरे में यह लोग जायशा को लाकर लिटा भी देते हैं और सुफियान को कुछ भी पता नहीं चलता। सुफियान ऐसे ही बेखबर सो रहा होता है और जायशा भी होश में नहीं होती। सुफियान और शहरी मिलकर जायशा को और सुफियान के साथ इस तरह से लिटाते हैं कि देखने वाला कुछ भी सोच सकता है। अब शहरी जाकर हामिद के सामने ड्रामेबाजी करती है और कहती है जायशा कुछ समझाएं। हर वक्त सुफियान के कमरे में घुसी रहती है और वो अरसलान बेचारा अकेला ही कमरे में पड़ा रहता है। हामिद कहते हैं क्या बात है, जायशा क्या सुफियान के साथ है? शहरी कहती है हाँ, मैंने उसे उसी की तरफ जाते हुए देखा था, आप जाकर उसे समझाएं। हामिद साहब ये सोचकर कि जाकर देखता हूँ कि शहरी झूठ तो नहीं बोल रही, वो इस चक्कर में सुफियान का दरवाजा खोलते हैं और जो मंजर वो अपनी आंखों से देखते हैं वो देखकर तो इनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो शहरी की तरफ देखते हैं और अरसलान की तरफ भी। अरसलान कहता है बाबा ये तो रोज का तमाशा है, मैं यह सब अपनी आंखों से रोज देखता हूँ। हाँ, आज आपने भी देख लिया। अब हामिद साहब गुस्से से पागल हो जाते हैं और वह धाड़ते हैं और इसी तरह वापस चले जाते हैं। सुबह उठते हैं सब लोग। जायशा अपने आप को सुफियान के कमरे में पाती है और हैरत ज़दा रह जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन फिर सुबह जो कुछ होता है वह देखकर सुफियान तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। वो अपने बाप को बार बार समझाता है, जो आपने देखा वह आपको दिखाया गया था, मुझे नहीं पता जायशा मेरे साथ कैसे कब आई। जायशा भी अपनी लालमी का इजहार करती है, लेकिन शहरी नमक छिड़कती है और कहती है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब सुफियान अपनी माँ का इस भयानक रूप को देखकर हैरान रह जाता है। हामिद साहब जायशा से कहते हैं अभी इसी वक्त चली जाओ और अगले हाथों अरसलान यहाँ पर तलाक दे देता है। तो जायशा की जान तो छूट गई, लेकिन जायशा के हिस्से में बहुत सारी बदनामियां आ गईं और इधर सुफियान भी नजरें झुकाकर खड़ा होता है। जायशा कहती है सुफियान मुझे नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हुआ, मुझे लगता है यह